उत्तराखंड लिए चलते हैं और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ कह रहे हैं, वो आपको हम सुनवा देते हैं। उन्होंने आईटीआई में पढ़ाई करी, बीटेक किया, एमटेक किया और आईपीएस बनने के अपने अनुभव और तमाम बातें इसमें जो उन्होंने उल्लेखित की हैं, वो कहीं न कहीं एक खाकी में इंसान किस प्रकार से होता है, वह भी कहीं न कहीं उसमें संवेदनशीलता के रूप में दिखाया गया है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है प्रदेश के डीजीपी के द्वारा इस पुस्तक के संबंध में जागरूक करना चाहिए और जितने भी हम सब विद्वत जन आज इस सभागार में इस पुस्तक के विमोचन समारोह पर उपस्थित है, हम सबका नैतिक कर्तव्य बनता है कि इस क्षेत्र में आज हम पुस्तक के विमोचन समारोह में आए। मैं अशोक जी से अभी कह रहा था कि ये हमारे बिल्कुल विद्यालयों में जाकर, शिक्षा के क्षेत्रों में जाकर, पुलिस के साथ साथ अन्य विभाग भी, अन्य शिक्षा जगत से जुड़े हुए, चिकित्सा जगत से जुड़े हुए, समाज के क्षेत्र में जुड़े हुए हमारे सैनिक गण हैं, जो भी हम समाज के क्षेत्र में अनेकों काम करते हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं, उन सब के द्वारा इसको एक चेतना के रूप में जगाने के लिए लोगों को कहीं न कहीं जागरूक करने का काम हम सबको करना है। आप सभी जानते हैं कि जब स्मार्टफोन नहीं होते थे तो साइबर क्राइम के मामले कम देखने को मिलते थे, लेकिन आज जैसे जैसे तकनीकी विकसित होती जा रही है वैसे वैसे साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। अभी एक बात बहुत अच्छी यहाँ पर अनिल रतूड़ी जी ने कही कि आज डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में आज हम बहुत आगे निकल गए हैं। हमारा देश आज मैं दुनिया के प्रथम स्थान पर आ गया है। एक समय वह भी था, वैसे ये मंच नहीं है, लेकिन मैं आप सबको केवल आपके स्मरण के लिए याद दिलाना चाहता हूं कि जब देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली थी प्रधानमंत्री के रूप में, तो उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करी थी और इस आईटी की बात करी थी, सूचना प्रौद्योगिकी की बात करी थी। तो उस समय कुछ लोग मजाक भी बनाया करते थे, कहते थे कि यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर स्मार्टफोन नहीं है, तो ये डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे होगा। जो डीबीटी की बात करी थी, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज जैसे अनिल रतूड़ी जी ने कहा, मैं उस बात को दोहरा रहा हूं कि आज पूरी दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन कहीं होता है तो हमारे देश के अंदर हुआ है। भाइयों बहनों, साइबर अपराध पुलिस और अपराधियों के बीच ये कभी न खत्म होने वाला एक ऐसा खेल है जिसमें दोनों ही एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ रहेगी, एक दूसरे से आगे निकलना चाहेंगे। ये प्रतिस्पर्धा है और इसका ग्राफ भी दिन प्रतिदिन बढ़ना इस बात की ओर संकेत करता है कि अपराधी भी जिस प्रकार से ज्ञान विज्ञान का अच्छे कामों के लिए उपयोग हो रहा है, वह भी नई नई तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं और नए नए तरीकों से क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, जहां हमारी पुलिस इन अपराधियों के मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेरने का काम कर रही है, पुलिस भी नई नई तकनीकों का सहारा लेकर अपराधियों के द्वारा जो जाल बिछाया जा रहा है, जो तमाम प्रकार के जो साइबर क्राइम किए जा रहे हैं, उन जालों को तोड़ने का काम बखूबी रूप से हमारी पुलिस कर रही है। और हमारे अनिल रतूड़ी साहब अब सेवानिवृत्त हो गए इनके समय में, और उसके बाद अशोक जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की हमारी पुलिस, हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे जवान, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ साइबर क्राइम से निपटने में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और लगातार साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हम स्वयं भी इस तकनीकी अपराध से बच सकते हैं, कहीं न कहीं बचाव कर सकते हैं, अपना भी बचाव कर सकते हैं और लोगों को भी बचाव के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। बस हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है और लापरवाही बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, जहां भी हमने थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो हम इसकी चपेट में आ जाएंगे, हमको कोई नहीं बचा पाएगा। और जैसे ही हमने लापरवाही की, उसी लापरवाही का फायदा उठाकर अपराधी हमें ठग लेंगे। साइबर क्राइम से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो जागरूकता है। और यह पुस्तक इस को पढ़ने के बाद
ये बात स्पष्ट हो जाती है। मैं आशा करता हूं कि यह पुस्तक साइबर क्राइम से संबंधित जागरूकता संदेश को जन जन तक पहुंचाने में सफल होगी। साथ ही मुझे पूरा विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा हम सभी साइबर अपराधों से बचने में भी सफल होंगे। और आज पूरे उत्तराखंड के अंदर हम सभी के मन में ये विचार जरूर आता होगा, क्योंकि मैं बार बार बहुत सारे मंचों से कहता हूं कि हमको हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होना है, हमको अग्रणी पंक्ति के राज्यों में शामिल होना है और एक संकल्प नए उत्तराखंड का लेकर आगे बढ़ना है। उस दिशा में बहुत सारे क्षेत्रों में आज जो भारत के अंदर अनेकों विभागों की समीक्षाएं होती हैं, तो उनमें हम लोग अच्छे स्थान पर आ रहे हैं, पहले स्थान पर आ रहे हैं, दूसरे स्थान पर आ रहे हैं, तीसरे स्थान पर आ रहे हैं। हमारे पुलिस के काम को बहुत सराहा गया है। हालांकि जितना सराहा जाता है उतना ही जो है हमको और अपने उस स्थान पर बने रहने के लिए और हमको प्रयत्न करना पड़ता है और प्रयास करना पड़ता है। ये चुनौती भी होती है जब हम किसी दिशा में अच्छा काम करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड का हमने संकल्प किया है, उस संकल्प में आप सब लोग सहभागी बनेंगे। जहां साइबर के क्षेत्र में हम सभी को जागरूक करने का काम करेंगे, वहीं अन्य क्षेत्रों में भी सभी को एक दिशा में चलने का, एक लक्ष्य की ओर चलने का हम सब यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगे। जिस प्रकार से हमने अनेकों क्षेत्रों में संकल्प लिए हैं, एक और मैं आज महत्वपूर्ण आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि हमने 2025 तक ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को भी हम सब लोग मिलकर सिद्धि तक पहुंचाने का काम करेंगे, अपना सहयोग प्रदान करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा हम सभी साइबर अपराधों से बचने में सफल होंगे। अंत में साइबर इनकाउंटर्स के हमारे दोनों ही लेखक अशोक कुमार जी, मनोजा जी को मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब मैं पीयूष कुमार जी प्रकाशन से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मोमेंटो के तौर पे आप पुस्तक संच